हेलो। आज का हमारा टॉपिक है वो है बर्नौलीज़ इक्वेशन या बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम इसका जो मेन इक्वेशन है उसको हम लिख देते हैं और इसके दो डेफिनेशन है, एक इक्वेशन के बेस्ड है और दूसरी जो हम एनर्जी के बेस करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक वेलोसिटी और प्रेशर के बेस पर है, और दूसरा जो डेफिनेशन है वो एनर्जी के बेस पर है। तो जो पहला वाला डेफिनेशन है वो तो हम एंड पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो दूसरा डेफिनेशन है एनर्जी के बेस पर जो है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास ये एक पाइप है जिसके दो एंड्स है, एक एंड जो है वो ज़मीन से h2 हाइट पर है और जो इस साइड का जो एंड है वो ज़मीन से h1 हाइट पर है, मीन h2 ग्रेटर है h1 से। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी इस फ्लूइड के इस एलिमेंट के, अगर हम छोटे से एलिमेंट को कंसिडर करें, याद रहे कि ये एक लेमिनर फ्लो है और यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड पर। तो इस फ्लूइड का एक सेगमेंट अगर हम कंसिडर करें ये वाला, जिसकी थिकनेस है डेल्टा x1 और इसका एरिया है a1, तो यहाँ पर फ्लूइड की जो एनर्जी है वो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट के बेस पर है, और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल वर्क भी होगा जो इसको पुश कर रहा है आगे की तरफ, और चूंकि ये मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी भी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है जो कि सम है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क की, तो वो बराबर होगा इस साइड पर वर्क डन और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है। तो ये इसका एनर्जी के बेस पर डिफिनीशन है और इसी डिफिनीशन को हम बेस बनाकर आगे जाएंगे और इसी इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो डायग्राम को अगर आप देख ले तो जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर ये हाइट थोड़ा नीचे है और दूसरी बात ये है कि ये सेगमेंट जो है या ये साइड जो है ये थोड़ा सा पतला है, मीन इसका एरिया जो है वो स्मॉलर है बनिस्बत इस साइड के। तो जाहिर है यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, उधर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, उस साइड पर प्रेशर कम होगा, और इसी तरह बाकी क्वांटिटीज़ भी इस साइड और इस साइड के लिए मुख्तलिफ होंगी। यहाँ पर हमने वेलोसिटी को v1 कंसिडर किया है, जिस वेलोसिटी से ये सेगमेंट आगे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हमने p1 कहा है, और इस सेगमेंट का जो वॉल्यूम है मतलब एरिया और इसके वेट के ज़रब को हमने डेल्टा v कहा है, और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम सेगमेंट है इसके मास को हमने डेल्टा m1 कहा है, और डेंसिटी चूँकि ये सेम फ्लूइड है तो यहाँ पर भी ये डेंसिटी है वहाँ पर, और जिस तरह ये क्वांटिटीज़ है बिल्कुल इसी तरह उस साइड पर भी ये क्वांटिटीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें यह है कि इनके साथ 1-1 या 1-1 लिखा गया है और उस साइड के साथ 2-2 लिखा गया है, क्योंकि ये साइड 2 है ये साइड 1 है। अब जिस तरह कि हमने डेफिनेशन के मुताबिक कहा कि इस साइड पर जितनी एनर्जी होगी उस साइड के बराबर होगी, तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी आउट मीन ये जो फ्लूइड है वो इस साइड से मूव होकर उस तरफ जा रहा है, तो इस साइड को हमने एन कहा और वो दूसरी साइड को हमने आउट कहा है। तो ये साइड 1 हो गया, ये साइड 2 हो गया। अब हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी है वो असल में एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि यहाँ से अगर हम फ्लूइड को पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो जाहिर है कि कुछ एनर्जी या एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये साइड जो है ये कम हाइट पर है और वो ज़्यादा हाइट पर है, तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत होगी। तो एक्सटर्नल वर्क को हमने WAXT कहा है, और इस साइड पर पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि इसका कुछ मास भी है जो कि हमने डेल्टा m1 उसे कहा है, और इसकी कुछ हाइट भी है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगा, और इस साइड पर काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि ये सेगमेंट जो है एक खास वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है इस साइड से उस साइड पर। और एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम इस तरफ को देखें तो यहाँ पर आउटवर्ड भी कुछ वर्क हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है हाइट की वजह से, और यहाँ पर भी ये फ्लूइड सेगमेंट जो है वो मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो हमने सिंप्लिसिटी के खातिर हमने क्या किया, इसको साइड 1 तो यहाँ इसको साइड 1 कहा तो यहाँ पर 1-1 लगा दिया, उस साइड को 2 कहा तो 2-2 इसके साथ लगा दिया। तो ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया जो कि बेसिक इक्वेशन है इस कैलकुलेशन के लिए। अब फर्दर हम इस तरह करेंगे कि ये प्रेशर जो है वर्क जो है इसको प्रेशर की टर्म में लिख रहे हैं, तो वर्क का इक्वेशन हमें पता है कि F.D बराबर होता है। तो अगर एंगल आप यहाँ पर देखें, फोर्स जिस साइड पर है मोशन भी उसी साइड पर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर वो cos थीटा के बजाय cos 0 डिग्री लगा दिया जिसकी वैल्यू 1 है। तो इसको हम फर्दर अगर एक्सपेंड कर दें F.dx, अब यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स को हम डिवाइड करके इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो हमें प्रेशर देता है, और एरिया को अगर इस साइड पे लेके आए तो फिर ये इक्वेशन बन जाता है। तो लास्ट में हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाता है कि वर्क जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर है। मज़ीद अगर हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो हमारे साथ डेंसिटी के रिलेशन के मुताबिक अगर आप देखें तो वॉल्यूम हमारे साथ बराबर होता है मास पर डेंसिटी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इस वर्क के वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे लगा देते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ पर और यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो
वर्क की वैल्यू अब ये आ गई, तो P1 डेल्टा M1 इसके साथ 1 1 लगा दिया अगर इसको हम साइड 1 के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ हमने 2 2 लगा दिया अगर हम इसको साइड 2 के लिए लिख रहे हैं। एक और बात, डेंसिटी चूंकि एक ही फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ये ग्रीन लाइंस जो है ये फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसकी डेंसिटी ज़ाहिर है सेम होगी, उसमें 1 और 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होता है, तो साइड 1 के लिए h1 लगा देंगे, साइड 2 के लिए h2 लगा देंगे। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² के बराबर होता है, तो 1 1 के लिए 1 1, 2 2 के लिए 2 2 लगा देंगे। अब हमें ये भी पता है कि जो मास है, जितना मास यहाँ पर एंटर होगा, आप इमेजिन करें कि ये पाइप सारा भरा हुआ है फ्लूइड से, तो जिस आप फ्लूइड को इधर से पुश करेंगे तो वही सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो उधर से एग्जिट करेगी, बाहर निकलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा M1 और डेल्टा M2 असल में बराबर है, और उसको हमने एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया डेल्टा M से। तो डेल्टा M जितनी भी है वो सारे लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ये डेंसिटी है, तो हमने दोनों साइड को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जहाँ पर डेंसिटी डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगी, और जिधर नहीं है तो उधर रह जाएगी। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन रह जाता है ये बन जाएगा कुछ इस तरह। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइड 1 के लिए जो क्वांटिटीज़ हैं साइड 1 के लिए, तो वो एग्जैक्टली बराबर हैं साइड 2 के क्वांटिटीज़ के। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के, इनका सम जो है, इन क्वांटिटीज़ का सम जो एक दूसरे के बराबर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में सही हो सकता है, और वो सूरत ये है कि ये क्वांटिटी जो कि लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर हो एक कांस्टेंट के, और उसी सिमिलर कांस्टेंट के ये जो राइट हैंड साइड है वो भी बराबर हो, तभी ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है, अगर हम कहें कि A = B तो ये उसी सूरत में होगा कि A भी 2 के बराबर हो और B भी 2 के बराबर हो। अच्छा, तो अगर हम अब इस इक्वेशन को जनरली लिख ले, अगर एक साइड के लिए भी ये कांस्टेंट है, दूसरी साइड के लिए भी ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है किसी भी सूरत के लिए कांस्टेंट होगी। तो हमने इसकी एक जनरल इक्वेशन को अब हमने लिख दिया, जिससे हम जो पहली वाली डेफिनेशन थी उसको हम इधर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसकी फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको भी हम इधर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कि बर्नौलीज़ इक्वेशन फिजिकली हमें क्या सिखाता है या हमें क्या दिखाता है, क्या जाहिर करता है, तो उसी को हम इस इक्वेशन को बेस बनाकर डिस्कस करेंगे, जो कि पहली डेफिनेशन होगी बर्नौलीज़ इक्वेशन की।